हेलो राम राम जी। मिलते हैं आज के नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की शुरुआत होते है सूर्य की पहली किरण और एक नई उम्मीद के साथ। तो आज सुबह उठते ही मैंने पहले अपने कपड़े मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, क्योंकि आज संडे था। तो आज मेरी बेटी स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने सोचा पहले कपड़े धोने के लिए डालते, तो उसके बाद मैं और काम कर लूँगी। जितना मेरे कपड़े धुलेंगे इतना मैं रसोई का काम कर लेती हूँ। मैंने फिर इतने रसोई में पोछा लगाया, साफ सफाई की, रसोई में जो भी काम करना था मैंने वो खत्म किया। फिर इतना कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि आजकल सर्दी में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। तो मैंने सोचा कपड़े धुल जाएंगे तो जल्दी सुबह को काम, कपड़ों का काम ज़्यादा होता है तो निपट जाएगा, क्योंकि गर्म कपड़े पूरे दिन में सूखते नहीं है, धूप कम होती है ना आजकल। तो इसी वजह से फिर मैं रसोई में साफ़ सफाई करने लगी। फिर मैं साफ़ सफाई करने के बाद चाय बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि चाय बनानी है। क्योंकि वैसे तो और नहीं, हमें मम्मी जी, पापा जी और मेरे देवर है, उनको चाय देनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं सुबह को। मैं तो गर्म पानी, और मेरे हस्बैंड भी गर्म पानी पीते हैं, तो वो तो लेट उठते हैं। पर फिर मैंने अपने मम्मी पापा जी के लिए, उनके लिए चाय बनाने की तैयारी की। फिर मैं चाय बनाने लगी। फिर चाय बन के रेडी हो ही गई थी मेरी। फिर मैंने सोचा, देखा तो वैसे सुबह को बहुत ठंडा होता है आजकल, क्योंकि सर्दी बहुत है हमारे यहाँ पे। पर हमारे यहाँ पे सुबह को अभी कोहरा नहीं पड़ता है, तो हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है। तो हमारे यहाँ सुबह 6 बजे का टाइम है, तो देखिए हमारे यहाँ 6 बजे का व्यू भी इतना अच्छा है, तो देखने में मन लगता नहीं है कितना ठंडा होगा। फिर चाय बन ही गई थी, मैंने चाय डाली सबके लिए। अब मैं चाय लेके फिर जाने लगी। तो मेरी चाय खिल गई थी, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया। मैं चाय लेके जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जी और मेरे देवर के लिए। तो ये देखिए, अभी हमारे यहाँ पर कोई नहीं उठा है, तो सिर्फ सुबह को सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। फिर मैंने सबको चाय देने लगी। फिर मैंने मम्मी पापा जी और मेरे देवर ऊपर रहते हैं, तो मैं पहले उनको चाय लेके गई। फिर मैंने उनका लॉक खोला, चाय दी उनको। वहाँ से चाय दे के मैं आई रही थी। फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपने गाँव का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए सुबह का कितना अच्छा मौसम होता है, इतना अच्छा लगता है सुबह को देखने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए हमारा मंदिर है घर का। तो फिर मैंने आते हुए देखा कि सारे में बहुत ठंडा हो रहा था वैसे तो, पर क्योंकि आज संडे था तो उस वजह से फिर मेरे कपड़े भी इतने ड्राई हो चुके थे। मैंने कपड़े ड्राई किए, अपनी बेटी की जूती चाहते जो भी सामान था मैंने धो के वो डाल दिया था। फिर मैंने उनको छत पे सुखाने के लेके गई। मैंने कहा चलो इनको छत पे सुखा दी तो जल्दी सूख जाएंगे, फिर उसके बाद मुझे और भी काम करना है। तो मैंने छत पे कपड़े कपड़े डाले। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं नहाने की तैयारी करती हूँ। फिर मैं नहाने के लिए चली गई, क्योंकि नहाने के बाद फिर मुझको पूजा करनी है। फिर मैंने सोचा पहले नाश्ता बना देती हूँ। फिर मैंने नहाने के बाद नाश्ता बनाने के लिए जाना है। तो मैं वहाँ पे देख के खड़े होने लगी। वैसे ठंडा बहुत हो रहा था वहाँ पे, मेरे हाथ भी ठंडे हो गए थे, क्योंकि ठंडे पानी में बिल्कुल ठंडा बहुत लग रहा था। फिर चलो मैं नाश्ता नुश्ता बनाने लगी। सबसे पहले मेरे बेटा आ गया, मम्मा ये भी उठ गया था, मम्मा मुझे दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले थाली आपके लिए। फिर मैंने अपने बेटे को दिया, वो बैठ के खाने लगा। फिर सबसे पहले वैसे मैंने अपनी गाय माता के लिए निकाली रोटी, क्योंकि जो सबसे पहले रोटी, 2 रोटी मैं अपनी गाय को देती हूँ। फिर मैंने अपनी गाय के लिए रोटी निकाली, वो अलग रख दी थी मैंने निकाल के, क्योंकि मैं नहा के फिर पूजा करके गाय को रोटी दे दूँगी। फिर मैंने अपने बेटे को रोटी दे दी। मेरे बेटा रोटी बैठ के खाने लगा। पर चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि गाँव में ज़्यादा चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो वो बहुत ही स्वाद होता है गाँव में चूल्हे की रोटी पे। वैसे तो लोग आजकल गैस पे बनाते हैं, पर गैस की रोटी में वो बात नहीं होती जो चूल्हे की रोटी में। सर्दियों में चूल्हे की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसलिए फिर देखिए मेरे बेटा कितने चाव से रोटी खा रहा है, बोल रहा है मम्मा बहुत टेस्टी है। मैंने कहा चलो चलो